एक ऐसा स्कैम में मैं फंस गया। मतलब मुझे खुद नहीं पता लगा कि कब मेरे लाखों रुपए बस पानी की तरह बह गए और मुझे खुद ही नहीं पता लगा कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है। और ऐसी चीज मैंने सोचा आज इस वीडियो में आप तक पहुंच जानी चाहिए कि यार हम जैसे लोग क्या है, थोड़ा पैसा कमाया, मिडिल क्लास वाले हैं और हम सोचते रहते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक चांस मिल जाए, जब ना अपना कोई चांस लग जाए और अमीर बन जाए, आसान तरीके से पैसे ज्यादा कमा ले। बस ये हमारी सोच है ना, ये हमें ले डूबती है। तो ये इतना रियल इंसिडेंट है, जितने तुम मांगो ना स्क्रीनशॉट भाई आप अभी दे दो, स्क्रीनशॉट मुझे अब, मैं हर एक स्क्रीनशॉट इस वीडियो के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं। और इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो ना कि आपको मैं पहली विलन बता दूं, विलन तो मेरे को आखिर तक नहीं पता लगा पाया था कि कौन है विलन, किसने मेरे पैसे लिए हैं उसको ही। बट जब पता लगा तो पता लगा साला अपना ही। मैं शुरू करता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है सलमान, आपको अगर पता हो तो मैं काफ़ी बार अपनी वीडियोस वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ उनके साथ। और नहीं तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने ज़रूर देख रखा होगा द थर्ड आई फोटोग्राफी करके, काफ़ी बार मेरी फ़ोटोज़ वगैरह पे आता रहता है। तो वो बेसिकली द थर्ड आई फोटोग्राफी के जो फोटोग्राफर हैं वो हैं सलमान भाई। हमारी दोस्ती अब पिछले 3-4 सालों से, और अगर आपको पता हो तो 3-4 साल पहले आप में से कोई मुझे नहीं जानता था, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता था मैं इंसान एग्जिस्ट करता भी हूँ या नहीं। बट इनके साथ मैंने पहली बार अपना फ़ोटो शूट करवाया, इंस्टाग्राम पे डाला और मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। और मेरे अंदर भी एक ये चीज़ है कि यार जिस इंसान के साथ मैंने उस टाइम पहले स्ट्रगल वाले टाइम में काम करा तो उसका साथ मैं हमेशा निभाऊँ, और इन्होंने भी मेरा हमेशा साथ निभाया। बट खैर इन्होंने मुझे फ़ोन करा, मैं शूट से वापस आता और ये रहते हैं दरियागंज। अगर किसी को पता हो दिल्ली में चांदनी चौक दरियागंज एक तरह से सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इक्वल डिस्टेंस ही। और मैं नोएडा से आ रहा था तो मैंने सोचा चलो रास्ते में ही पड़ता है। इन्होंने फ़ोन करा तो इनकी हालत बड़ी ज़्यादा अजीब सी मेरे को लग रही थी। एकदम से बिल्कुल भाई आप आओ एक बार, मेरे को आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। मैंने कहा हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। कहते नहीं आप आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने मैप पे डाला तो 25 मिनट दिखा। मैंने कहा 25 मिनट इंतज़ार करो। कहते ठीक है मैं आ गया। 10 मिनट पहले फ़ोन आ गया था, मैं तो खड़ा हूँ। मैंने कहा अरे अभी तो 10 मिनट हैं। कहते हाँ। और जैसे ही मैंने इनको देखा, मतलब आँख बिल्कुल अंदर ऐसे घुस रखी शक्ल पे। और अभी जस्ट 3 दिन पहले ही मैंने इनके साथ शूट करा था अपने mrudulmuzok.in पर जो क्लोथिंग की नई नई चाहिए उस चीज़ की। तो तब तो बिल्कुल रिश्त पूछते थे 3 दिन में इतना ज़्यादा ऐसा क्या हो गया। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ भाई, आप सही तो हो। और ऐसी हालत में सलमान भाई ने मुझसे बोला कि जो आपके मृदुल भाई पैसे थे वो मैं नहीं लौटा पाऊंगा आपसे। आप मेरे को 6 महीने का टाइम दो, आप मुझे 8 महीने का टाइम दो, मैं पक्का लौटा। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट आप ये तो बताओ आपने पैसे कहाँ खर्च कर दिए। तो कहते मैंने खर्च नहीं करे, एक्चुअली मेरे पैसे डूब गए। मैंने कहा डूब गए, कहाँ डूब गए, क्योंकि अभी IPL चल रहा है। तो 4 दिन पहले मैंने 80,000 के आसपास सलमान भाई को दिए, क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि मेरे को इमरजेंसी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। मैंने कहा ठीक है। और मैं रीज़न भी नहीं पूछता, क्योंकि यार देखो आप सब लोग ही हैं जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। और आपसे अगर मैं पूछने लग गया कि क्यों हेल्प चाहिए, कैसी हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा फाइनेंशियली इमोशनली हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। कोविड के टाइम हो गया या अभी। तो अब ऐसी सिचुएशन देख के जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं क्रिप्टो। मैंने कहा क्रिप्टो, कौन सी क्रिप्टो करेंसी ली आपने। कहती नहीं मैंने ट्रेडिंग करी थी, एक्चुअली हारा नहीं हूँ मैं, अभी भी देख लो मेरे अकाउंट। उन्होंने अपने अकाउंट दिखाया, 18,000 US डॉलर अभी उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। मैंने कहा ये है तो सही 14.5 लाख रुपए। कहते हाँ बट आप ऐसा करो 13 लाख रुपए मेरे को दे दो, 13 लाख आपको मैं कल लौटा दूंगा और मेरे 14.5 लाख में से 8 लाख रुपए आप ले लेना, क्योंकि मेरे को ना किसी को 4 लाख और अपनी फैमिली को 5 लाख रुपए देने। मैंने कहा 5 लाख फैमिली को क्यों देने। कहते क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के जो फंड्स थे बिना बताए गवा दिए। इतने पैसे गवा दिए। तो बेसिकली सलमान भाई की फैमिली 6 महीने में जितनी भी सेविंग हो पाती है वो सलमान भाई को देती है, ताकि सलमान भाई बैंक में जमा करवा दे। 6 महीने में कुछ 4.5-5 लाख के आसपास, जिससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली थी। अब वो जब दिए सलमान भाई को तो सलमान भाई ने बैंक की जगह, तो मैंने यही बोला कि आप पहले मेरे को समझाओ, आप जितने कॉन्फिडेंट हो कि कल के कल आपके पैसे डबल हो जाएंगे, क्या कर क्या रहे हो, और आपके इतने पास पैसे पड़े हुए तो आप
आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? कहते मैं आपको सब बताता हूँ, बस आपको 13.5 लाख रुपए मुझे किसी हिसाब से देने हैं, आप मेरे को दो, मैं आपके कल डबल करके दूंगा, आप मेरा सारा प्रॉफिट ले लेना कसम से। मैंने कहा ठीक है, बट आप मेरे को थोड़ा सा समझाओ तो सही, मैं ऐसे ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट कर सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे को टिप देती है, वो इस वेबसाइट पे थी। मैंने वेबसाइट देखी, वेबसाइट में पूरा ट्रेडिंग वेडिंग जैसे ग्राफ वगैरह होते हैं ना, वैसे कुछ था। कहते इस वेबसाइट ने मुझे पिछले 2 दिन में कुछ 14.5 लाख रुपए कमा के दिए, और मुझे अब पता लग गया कि ये कैसी चीज़ वर्क करती है। अब आप मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो, आप पैसे दे सकते हो, प्लीज़ दो, मैं आपके नहीं तो पैसे सही में 6-8 महीने में लौटा दूंगा, बट अभी मैं बहुत गलत फंस रखा हूँ। अभी ऐसा है कि मेरे को पैसों की सही में ज़रूरत है, बट इतने पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, बट आपको इस वेबसाइट के बारे में पता कैसे लगा? कहता है इसी फ्रेंड से जो मेरे को टिप देगी। मैंने कहा ये है कौन सी फ्रेंड? कहते हैं एक्चुअली मेरी फ्रेंड है चाइना से, एनी। एनी? चाइना से? कहाँ से मिली? कहते इंस्टा। मैंने कहा यार सलमान भाई आप इतने बड़े हो गए हो कि ऐसे लोगों पे आप विश्वास करते हो इंस्टाग्राम पे? कहते नहीं, एनी तो एक ऐसी लड़की है जो मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही है, आप मेरी बात समझो। मैंने कहा आप मेरे को समझाओ, बट आप मेरे को पहले सबसे पहले शुरू से समझाओ, क्योंकि मेरे को अभी कुछ ही समझ नहीं आया। और सबसे पहले ये एनी का एंगल समझाओ। मतलब एक तो वैसे ही मेरे सर के भोजड़े फट रखे हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी पे गाधा करके मैंने सुबह देखा लोग ने स्क्रैच, गाधा। तो मैंने कहा आप पहले समझाओ ताकि मैं आपका मैटर सॉल्व करूँ। अरे ठीक है, मैं आपको चलिए एनी से शुरू करता हूँ ये पूरी कहानी। कहते कुछ दिन पहले मेरे को एक चाइनीज़ लड़की का मैसेज आया था, एनी नाम की, और मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, तभी देखा 2000 के आसपास कुछ फॉलोअर थे। कहती कि मैं एक फैशन हाउस खोलना चाहती हूँ इंडिया में, दिल्ली में, और मेरे को मॉडल्स, फोटोग्राफर्स, लोकेशन, मेकअप आर्टिस्ट, इन सब लोगों की ज़रूरत है और स्टाइलिस्ट की भी ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है। अब वैसे तो सलमान भाई को रोज़ के रोज़ मैसेजेस आते हैं, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है। तो सलमान भाई यही कहते हैं कि ठीक है आप अपना नंबर दो, मैं एक प्रॉपर आपको पूरा पैकेज बता के बताता हूँ। उन्होंने नंबर नहीं दिया, उन्होंने अपनी टेलीग्राम की आईडी दी, जो कि उनका इंटरनेशनल नंबर था। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, टेलीग्राम पे उन्होंने पूरी कोटेशन मैसेज कर दी। अब उसके बाद कोई जवाब नहीं। 2 दिन के बाद मैसेज आया कि चलो ठीक है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, बट सिर्फ प्रोफेशनल चैट ही करेंगे हम। तो सलमान भाई ने कहा हाँ ऑब्वियसली प्रोफेशनल चैट। व्हाट्सएप की चैट मैंने जैसे ही पढ़नी शुरू करी, तो स्टार्टिंग में मैं देख रहा हूँ ये प्रोफेशनल बातें तो हो रही हैं कि चलो फैशन हाउस इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट देख रही हूँ, बट सलमान भाई बोले थे फ्लोटिंग नहीं हो रही। ये क्या लिख रखा है? अगर इंडिया में मेरे को प्यार मिल गया तो यहाँ पे सेटल हो जाऊंगी, मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है। नहीं मतलब लड़की तो ऐसी बातों पे बहक जाएंगे ना, जब उनकी इंस्टाग्राम पे फिटनेस वाली वीडियो शेयर होंगी व्हाट्सएप पे, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे रही होंगी, और अपनी भी फील। मैंने पूछा भैया ये क्या कहते, फिटनेस का मत पूछो, अलग ही ना फिटनेस एंथुजियास्ट है ये। मुझसे भी पूछ रही थी मैं कौन सा प्रोटीन पीता हूँ, तो मैंने बताया यार पैसे होते हैं मसल प्लेस तक अफोर्ड कर लेते हैं, वही प्रोटीन। कहते हैं आप आइसो प्योर क्यों नहीं पीते? मैंने कहा आइसो प्योर 11,000 का डब्बा कहाँ हम ले सकते हो? आप मानोगे नहीं मृदुल भाई, अगले दिन में शूट करते, एक शूट लोकेशन इसको पता थी, शूट लोकेशन पे हेल्थ कार्ड का बंदा आ गया, इतना बड़ा पैकेट लेके, वो कट्टा नहीं होता आइसो प्योर का, इतना महंगा 24,000 का। कहते हैं आपके लिए गिफ्ट किसी ने भिजवाया। मैंने कहा अच्छा ये चीज़ें शुरू हो। कहते पता नहीं इसने इतनी जल्दी गिफ्ट कर दिया, वो भी इतना महंगा। और यहाँ पे कह रही थी कि यहाँ पे लोगों को कदर नहीं है, मतलब कुछ लड़के मेरे को इससे पहले मिले, बट वही सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए मिले थे। बट मुद्दे की बात ये है, पैसों की बात इस लड़की ने नहीं शुरू करी। सलमान भाई ने बस पूछ लिया कि आपका दिन कैसा गया, आज के दिन में आपने क्या क्या किया। तो कहती है कि मैंने कुछ फैशन इलस्ट्रेशंस करी, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भेजी, और बाकी रेस्ट करा, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके। सलमान भाई ने कहा क्रिप्टो में ट्रेडिंग, वो कैसे आप करते हो? तो कहते हैं कि एक्चुअली मेरे पिताजी हैं, वो 10 साल से क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको ना कहीं इनसाइड से एक टिप मिल जाती है, और उस टिप में मैं सही तरह से बता देती हूँ ये स्टॉक नीचे गिरेगा या ऊपर, और उससे मेरे को पैसे मिल जाते हैं। अब देखो ये तो देखो हर्षद मेहता में मैंने भी देखा है, अगर इनसाइड टिप आपको मिल जाए कि कोई शेयर ऊपर उठने वाला है या नीचे, तो आप अगर सही मौके पे, सही पैसे के साथ, सही टाइम पे अगर प्रेजेंट हो वहाँ पे, तो आप माला माल बन सकते हो। तो मैंने कहा ठीक तो है, बट अब एनी क्या अपने हड़प लेगी पैसे अब यहाँ पे ऐसे करके? तो मैंने पूछा कि फिर उसके बाद हुआ क्या, एनी ने मांगे पैसे? कहते नहीं, मैंने बल्कि उसको बोला कि यार मुझसे भी इन्वेस्ट करवा देना कुछ, बट एनी ने 2 दिन तक ऐसे कोई बात ही नहीं छेड़ी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि
एनी ने गेम खेली होगी, एनी पैसे लेके बस भागना चाहती होगी, बट ऐसा कैसे हो रहा है कि वो इन्वेस्ट मतलब बकरा कटने के लिए तैयार है, ये काट नहीं रही, ऐसा कैसे? तो फिर मैंने कहा फिर हुआ क्या? कहते अब मैं क्या बताऊँ, 2 दिन के बाद मेरा शूट था उसी इन्फ्लुएंसर के साथ। मैं समझ गया अच्छा कौन से, उस इन्फ्लुएंसर ने शूट करके पैसे ही नहीं दिए और ऐसे ही चला गया, और फिर अब कह रहा है कि महीने के बाद दे दूंगा। अब सलमान भाई बड़े गुस्से में घर आए और उन्होंने मैसेज करा, यार कोई तरीका है पैसे कमाने का तो बता दे। तो उसने कहा हाँ वैसे आज ट्रेडिंग की अच्छी संभावना तो है, अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। तो कहते बता कैसे करूँ, कितने पैसे मैं तेरे को ट्रांसफर करूँ? कहते नहीं नहीं मुझे मत ट्रांसफर करो, आपको बेसिकली एक अकाउंट बनाना है सबसे पहले बाइनेंस एक्सचेंज पे। मैंने कहा बाइनेंस एक्सचेंज? कहती हाँ एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्रॉपर ऐसे गोले लगा लगा के बताती कि भैया ये एप्लीकेशन है, ऐसे गोला कर करके आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में इतनी टफ प्रोसेस थी कि 24 घंटे लग गए, नहीं उनको कंफर्म करना पड़ता है। और अब तक ना मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि भैया इतनी प्रोसेस चल रही है वेरिफिकेशन की, लड़की को पैसे ऑफर करें, लड़की तब पैसे लेके नहीं भाग रही, भैया हो क्या रहा है, स्कैम कहाँ हुआ है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है ये कहानी। बट मैंने सोचा चलो पहले अच्छे से समझ लेता हूँ कि भैया हुआ क्या, क्योंकि इसका संविधान भी शायद से हो सकता है मुझे ही निकालना पड़े। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया बताओ क्या हुआ उसके बाद। तो कहते हैं कि इसने बोला $300। मैंने कहा $300 तो लगभग 24,000 रुपये हुए, आपके पास थे, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन टाइट नहीं है? कहते अरे एक्चुअली वो पेटीएम में पड़े थे, शूट वूट के 4-5 शूट इकट्ठे हो रखे थे, तो पेटीएम में पता ही नहीं लगता कि पैसे आए हैं नहीं आए, वो नंबर ही लिख रखा होता है। मैंने कहा चलो लगा दो, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दी $300। अब ट्रांसफ़र कर दो अपने बाइनेंस अकाउंट में वेरिफिकेशन होने के बाद। अब वेरिफिकेशन की जब मेल आई तो इन्होंने ट्रांसफ़र करे, तो अब इनको USDT खरीदने पड़ते हैं। तो $300 से कुछ $278 के आसपास आए, कुछ चार्जेस वगैरह लग के। अब कहा कि ये आपको इस वेबसाइट पे ट्रांसफ़र करना है, तो बेसिकली बाइनेंस से इन्होंने एक वेबसाइट पे ट्रांसफ़र करवा दिया, वो सारे के सारे पैसे इन्होंने कर दिए ट्रांसफ़र, और फुल हेल्प, ये सर्कल में ऐसे करो। फिर उस पेज का वेरिफिकेशन आया तो कहा सर्कल लगा के पास कर दो, इन्होंने पास कर दिया। ऐसे करते करते इन्होंने बोला चलो अब ट्रेडिंग शुरू करते हैं। अब ये एक्साइटेड कि चलो ठीक है आधे पैसे हम लगाएंगे, उस लड़की ने बोला। इन्होंने कहा ठीक है भैया मेरे को तो 2 शॉट मिल रहे हैं खेलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। लड़की ने बचा दिए पैसे, मेरे को लगा पूरे ही लगा देंगी, एक ही बार में देख लेंगे, एक बार में लॉस करवा दे पता लगे। तो भाई इसने आधे पैसे लगवाए एक शेयर पे, बोला लॉन्ग। अब ऐसा सीन होता है यहाँ पे कि लॉन्ग मतलब लाइक शेयर ऊपर जाएगा तो लॉन्ग, अगर शेयर नीचे गिरेगा तो शॉर्ट। इन्होंने लॉन्ग पे लगवाया और बोला ऑन कर दो ट्रेड, ऑन कर दिया ट्रेड। उसके बाद ये बातचीत कर रहे हैं, फूड पिक्चर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। लड़की बोल रही है कि मुझे बाहर लेके जाना, दिल्ली में आप घुमाना, खाना वाना खिलवाना, मेरे को बड़ा इंडियन फूड पसंद है, फोटो वोटो भेज रही हैं, फुल मस्ती चल रही है। तब 29% पे पहुंच गया। तो सलमान ने बोला कि भाई मैं कर दूँ ट्रेड बंद? कहती अभी नहीं, अभी बढ़ने दो, बढ़ेगा। 52% पे ट्रेड बंद करने को बोला, और जैसी ट्रेड बंद करी सलमान भाई ने, कितने कमाए? 5600 रुपीज़। अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ, सलमान भाई सोचते भाई 7-8 घंटे मैं अपनी चप्पल घिस घिस के शूट करता रहता हूँ इन बेवकूफ़ इन्फ्लुएंसर वगैरह का, और वो भी 1 महीने के बाद बोलते हैं और जी पैसे दे देते हैं अभी, अच्छा 4-5 बार रिमाइंडर, और यहाँ पे आधा घंटा बैठे बैठा है सिर्फ गांड टेक के आपको 5600 रुपीज़ मिल गए। और जब इसने एनी से ये बात बोली तो एनी ने बोला अरे मैंने देखो इतने पैसे कमाए हैं, आप अभी पैसे बस जोड़ने लग जाओ, क्योंकि अभी ना आपकी गेम तो शुरू है, अभी आप बहुत जल्दी सीख रहे हो। इसने कहा हाँ ठीक है। तो कहती आपकी कौन सी ड्रीम कार है? कहते अरे ड्रीम कार तो छोड़ो, अभी तो साइकिल के भी पैसे नहीं है, क्योंकि घर के बाहर एक तो गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, इतनी पतली पतली घर है, हमारी लोकेलिटी अच्छी नहीं। कहते अरे आप आदत डाल लो, आपकी है कौन सी? कहते रेंज रोवर अच्छी लगती है मुझे। कहते रेंज रोवर तो आप 2-3 महीने में कमा लो। कहते हैं? उसने कहा हाँ। कहते अच्छा, कहते अरे मेरे पास पोर्शा वगैरह है, सारी की सारी ये गाड़ियाँ, आप कमा लोगे बहुत जल्दी, बस आप पैसे जोड़ो, क्योंकि अगली वाली ट्रेड में आपको थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं स्लो एंड स्टेडी जाना चाहता हूँ, मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं डालने, मैं इसी पैसों को इन्वेस्ट करूँगा। एनी ने इनसे कहा कि देख लो अगर आप अरेंज कर सकते हो, नहीं तो कभी भी छोटे अमाउंट वाली ट्रेड अगर कुछ आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। इन्होंने कहा चलो ठीक है आप मेरे को बता देना। फिर सलमान भाई कहते हैं मैं पूरी रात सोचता रहा उसके बारे में कि ज़्यादा पैसे डाल दे तो जल्दी सेट हो जाएंगे, जल्दी सेट हो जाएंगे ना, तो थोड़ी जल्दी जब पैसे आएंगे ना तो
मतलब हर कोई बहक नहीं जाता शायद इस टाइम में। तो इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। इन्होंने सोचा जितना इनका बैलेंस है उसमें से $100 विड्रॉ करके देखें, पता लगे विड्रॉ ही ना हो। इन्होंने $100 देखा विड्रॉ, सट दबाया, सट इनके बाइनेंस अकाउंट में आ गए $100। मतलब वही कमीशन काट के कुछ $98 के आसपास। इन्होंने कहा अरे वाह भाई ये तो काम करती है चीज़, ये तो मैंने सोने की मुर्गी ले ली। इन्होंने कहा कि अब $1000 मैंने कहाँ से लूँ कहाँ। मृदुल भाई तो मैं ऐसे हो गया, अरे भैया मैं ही मिला था इनको। $1000 कितने ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास होते, इसलिए इन्होंने फ़ोन करा मुझे, बोला 80,000 रुपये ट्रांसफ़र करो। मुझे क्या पता था कि ये वाली पूरी पूरी गेम चल रही। बट अभी तक भी मैं ऐसे काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि भैया मतलब हुआ क्या, कहाँ लफड़ा हो गया, कहाँ अटक गए, अभी तक तो बढ़िया गेम चल रही है। तो उन्होंने मुझसे लिए $1000। अगले दिन आनी को बोले $1000 ये रे। इन्होंने कहा कर दो। वही पूरा सर्कल वर्कल करके बताया, बाइनेंस में इन्वेस्ट करो, बाइनेंस से इस वेबसाइट पे ले आओ। वेबसाइट पे आते ही ट्रेडिंग शुरू हो गई। अब इनके पास कुछ 1 to 8 9 थे, इन्होंने लगा दिए पैसे। ट्रेड इस बार शॉर्ट पे करवाया, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। इनको भी लगा हाँ भाई कुछ अलग सा ही सीन हो रहा है। और जब ट्रेड ऑफ हुई, कितने इन्होंने कमा ली, इनका मैसेज बोल रहा है कुछ 1638, मतलब कुछ 2 बार ट्रेड करके इन्होंने ऑलमोस्ट लगभग 70,000 रुपया कमा लिया। 70,000 रुपया, मतलब कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। फिर एनी ने बोला अब अगली ट्रेड के लिए आपको $5,000। कहती $5,000? तुम्हें पता भी है $5,000 साला 3-4 महीने की नौकरी कोई कर रहा हो ना उसकी कमाई होती है। $5,000 मैं कहाँ से लाऊं। तो मैंने कहा देख लो ये बड़ी ट्रेड है और इसका काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसने कहा यार बिल्कुल नहीं अरेंज हो पा रहा है। इनकी बहुत बातचीत हुई, इतने तक बात हुई कि एनी ने बोला चलो मैं अपने पल्लू से 2,000 डाल देती हूँ, तुम अपने साइड से 3,000 तो $US डालो। इन्होंने कहा मेरे पास 3,000 भी नहीं है। कहते चल मैं अपने पल्लू से 3,000 डाल देती हूँ, तुम अपने साइड से 2,000 डालो। नहीं मैं अपनी साइड से 4। मैंने कहा अरे 1 सेकेंड, उसको पहले बोलते ना डालने के लिए, डलवाती हाथ के लूट के ले जाती। कहते मृदुल भाई सुनो तो सही। मैंने कहा क्या। कहती उस लड़की ने मुझसे $1 भी नहीं डलवाया और खुद मेरी साइड से $5,000 मुझे देने के लिए राजी हो गई। मैंने कहा अरे बोल। उसने बस मुझसे ये बोला अपनी आईडी और अपनी लोकेशन मुझे भेज दो। मैंने उसको वो भेज दिया, अपनी आईडी भी भेजी, लोकेशन भी भेजी। उसने मेरे बाइनेंस पे नहीं बट वेबसाइट पे $5,000 बढ़ा दिया। मैं ऐसे हो गई यार $5,000 लगभग 4 लाख के आसपास हो गया। इस लड़की ने मेरे पे इतना भरोसा कर लिया कि 4 लाख रुपए दे दिया। और मैं भी ये कहानी सुन के ऐसे हो गया कि यार ये लड़की है क्या, मतलब इतना अच्छा दोस्त कोई इतनी जल्दी कैसे उस मतलब भारत में तो नहीं होता, चाइना में होता हो पता नहीं, बट ये हो क्या रहा है। तो अब इनके पास कुल मिला के कुछ 6,000 के आसपास हो गया था। कहाँ इनका मैसेज 6,638 इतने $US हो गए। उसके बाद इन्होंने कर दिया ट्रेड करा, इनके पास 8,383 $US आ गए। लड़की ने बोला भैया मेरे पैसे दे दो, मैंने आपको 5,000 रुपये दिए। कहती हाँ डेफिनेटली। इन्होंने जैसे ही देखा 5,000 तो इन्होंने सोचा अरे 5,000 ना कट कटा के कुछ 4,9 समथिंग 50 आ रहा है, मैं भाई अपने साइड से ज़्यादा दूँ क्योंकि 5,000 अगर है तो 5,000 ही दूंगा, $1 भी कम नहीं दूंगा। इसने इतनी मेरी हेल्प करी, इतना तो साला मृदुल भाई के अलावा मेरे कुछ ही दोस्त हैं जो हेल्प करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा करते हैं। इन्होंने वो करा, ट्रांजैक्शन जैसे ही एंटर दबाया बाइनेंस में पैसे ही नहीं आए। इन्होंने कहा ये दिक्कत हो क्या रही है, घबरा गए कि भैया ये पैसे क्यों नहीं निकल रहे हैं। इन्होंने एनी को मैसेज करा, एनी इनके ऊपर हो गई कि भैया मेरे 5,000 तो तुम दो, मेरे 5,000 फंसा के बैठ गए। फिर एनी जब नॉर्मल हुई तो इनको मैसेज कर दी कि आप ऐसा करो ना, चैट करो कस्टमर केयर से, क्या दिक्कत हो गई। तो इन्होंने कस्टमर केयर पे मैसेज करा तो पता लगा अरे यार इन्होंने 2,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन कर ली थी और वेरीफाई नहीं कर रखा था अपने अकाउंट को। तो इन्होंने एनी को बोला यार तूने पासिट वाला ऑप्शन दबवा दिया था, वो वेरिफिकेशन वाला जब बात आई थी तो क्या करूं मैं। तो उस पर चैट वालों ने लिख रखा था कि अगर आप $2,888 मतलब लगभग $3,000 जमा करवा देते हो तो आपका ये $3,000 जो आप जमा करवाओगे वो तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे और आपके ऊपर से ये स्ट्राइक भी हट जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बट अब $3,000 कहाँ से लूँ। इन्होंने पहले एनी से बोला भैया अब तूने 5,000 दिए थी, कहती लोटा लेके बैठे हो क्या मैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अरे यार
तो फिर इनको लगा कि वो इनकी फैमिली ने कुछ फंड्स दिए थे जो इन्होंने 6 महीने से सेव कर रखे थे। मैंने देखा यार ये डबल हो जाएंगे, फैमिली में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और हम मिडिल क्लास से थोड़े ऊंचे पहुंच जाएंगे। सपना तो यार हर कोई मिडिल क्लास वाला देखता है। इन्होंने कहा लगा दे, तो इन्होंने वो पैसे लिए, तो इन्होंने वो सारे के सारे पैसे इस वेबसाइट पे लुटा दिए। इनका टोटल बैलेंस हो गया 11,183 और स्ट्राइक हट गई। अब ये जैसे ही निकालने लगे थे विड्रॉ, बस मतलब बटन दबाने ही वाले थे, तभी एनी का मैसेज आया कि ट्रेडिंग का टाइम आ गया, बहुत बड़ी डील है, करनी है ट्रेडिंग। इनको लगा विड्रॉ करो ना करो, ऐसा करता हूँ पहले पैसे डबल कर लेता हूँ, उसके बाद फैमिली वालों को भी डबल दे दूंगा और इसको तो देनी है पैसे, ये कर लेता हूँ। इन्होंने 11,183 डॉलर लगा दी ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग करते इनके एकदम 18,000 के आसपास, मतलब कुछ 14 लाख इंडियन रुपीस के आसपास इनके अकाउंट में पैसे आ गए। और ये बोले अरे वाह, इन्होंने सोचा सबसे पहले मैं उधार चुकाऊं फैमिली का और इसका। फैमिली वाला इन्होंने एंटर करा और इसका वाला एंटर करा, और जैसे विड्रॉ का बटन दबाया स्ट्राइक आ गई। 24 से 48 घंटे के अंदर आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और अगर आपको ये वाली स्ट्राइक हटानी है तो आपको 17,000 US डॉलर देने पड़ेंगे, मोटा मोटा कुछ 13.5 लाख रुपए। तो सलमान भाई अब क्या आपके सामने, अब दे दो मेरे को पैसे, मैं निकाल लेता हूँ। आपने एनी से कोई हेल्प नहीं ली? कहते अरे यार वो ऑलरेडी मुझसे नाराज। मैंने कहा क्यों नाराज क्यों है? कहते अरे यार मैंने उससे कितने का लोन लिया था, 5,000 US डॉलर का, अभी तक मैंने उस चीज़ को वापस नहीं करा है। और इसने जब देखा, जब पहली बार स्ट्राइक आई थी और उन्होंने बोला था 3,000 US डॉलर दो तब जाके हमारी स्ट्राइक उतारेंगे, तो मैंने अपनी जो फैमिली की पूरी फंडिंग इसके अंदर डाल दी। अब वो बताया था ना फैमिली की फंडिंग डाली है मैंने, अब वो देख रही है कि एकदम मेरे पास पैसे कहाँ से आ गए, मेरे को झूठ बोला और मेरे 5,000 रुपये डुबो दिए लोन लेके। राज है यार वो, अब क्या करें। मैंने कहा यार देखो कुछ कर तो सकते नहीं, आप मुझे बोल रहे हो कि 13.5 लाख रुपए इस वेबसाइट के अंदर इन्वेस्ट कर दो, जो आप कह रहे थे 17,000 डॉलर करके, और आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, तो आप उसको कन्विंस करो ना। उसको तो इसके सारे अंजर बंजर पता है वेबसाइट के, वो तो बिंदास कर लेगी। और उसको आप ये ऑफर देना जो मेरे को आप ऑफर दे रहे हो कि मेरा पूरा प्रॉफिट रख लो, वो खुश हो जाएगी मेरे हिसाब से कि जितने उसने पैसे डाले उससे भी इतने ज़्यादा गुना मिल रहे हैं। कहते यार मैंने कहा अरे आप मेरे को दो फ़ोन। मैंने मैसेज उसको ऐसा लिखा कि मैंने कहा ऐसा कर, तू मेरे को नोएडा मिल जा, ऐसा कर तू अपने फ़ोन से मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करो, मेरा फ़ोन अपने पास रख ले। उसके बाद जैसे मेरी स्ट्राइक हटेगी मेरे फ़ोन तेरे पास ही है, उसमें से अपने पैसे अपने पास रखिए और मेरे को मेरा फ़ोन दे दियो, तेरे को फुल ट्रस्ट आ जाएगा। भाई लड़की ने मना कर दिया। मैंने कहा लड़की मना क्यों कर रही है? कहती है तो मिलना ही नहीं चाहती है, तो मिल थोड़ा सकती है। मैंने कहा मिल क्यों नहीं सकती? कहते मैंने आपको बताया नहीं, एक्चुअली ये अपनी बहन के साथ ये नोएडा में रह रही है और ये कह रही है कि इसकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, तो ये बाहर निकलती नहीं घर के, ताकि वायरस वगैरह या जर्म्स वगैरह इसके ऊपर ना आ जाए। मैंने कहा ये तो आपने कभी, कहते अरे नहीं यार मैं कभी इससे नहीं मिला। तो मैंने कहा कभी आपने फोटोज तो इतनी एक्सचेंज हुई, कभी ऐसे नहीं हुआ वीडियो कॉल? कहते नहीं यार वीडियो कॉल कभी हुआ ही नहीं। एक बार तो मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया था कि सुबह सुबह उठ के मैंने अपनी मॉर्निंग सेल्फी ली और मैंने इसको बोला तुम भी अपनी मॉर्निंग सेल्फी भेजो, तो ड्रामे कर लिए बट मॉर्निंग सेल्फी नहीं थी। मैंने कहा एक सेकेंड, तो आपको सही में लगता है ये नोएडा में ही रह रही है? कहते हैं हाँ यार इतना इसने डिटेल में बताया कि यहाँ पे ये होता है वो होता है, यहाँ पे कैसे लड़के हैं ऐसे वैसे करके। और मितुल भाई आप एनी पे मत डाउट करो, एनी तो इतनी हेल्प करिए, आप मेरे को बताओ वो 4 लाख रुपए मेरे को देगा? मैंने कहा हाँ चलो आप ऐसा करो, अभी तो मना कर दिया ना इसने कि आप मिल के जो पैसे वैसे वाला ट्रांसफ़र फ़ोन वोन लेके, तो आप ऐसा करो, मेरा एक दोस्त इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं जेन्युइन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वेबसाइट पे, और आप इसको बोलो कि मेरी एक बार आईडी शेयर करो, मैं आपको अपनी आईडी देती। कहते नहीं मेरे को अपनी आपकी पता है इंस्टाग्राम की आईडी? मैंने कहा नहीं मैं अपनी आईडी बना के देता हूँ। मैंने IP लॉगर से बना के दी आईडी। कहते IP लॉगर ये क्या चीज़? मैंने कहा आप सेंड करो ये बस लिंक उसको और बोलो ये वाला लड़का क्या इन्वेस्ट करे आपके साथ वेबसाइट पे। और मीनवाइल जब ये पूछ रहे थे ना, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करके पूछा, वो काफ़ी ट्रेडिंग वगैरह करता है। मैंने कहा यार ये वेबसाइट है hotax.net/web, ये है क्या कुछ इस पर ट्रेडिंग वेडिंग? कहता सुनी तो नहीं, रिसर्च करने में। मैंने कहा कर रिसर्च भाई। तब तक ये पूछ रहे थे उस लड़की से कि ऐसा ऐसा करके,
फिर ये मुझसे पूछते कि यार आपने ये IP लॉगर करके क्यों भेजा है मेरे को लिंक, डायरेक्टली भेजते instagram.com/मृदुल। मैंने कहा आप एक बार IP लॉगर खोलो। IP लॉगर अगर आप खोलते हो, आप सबके लिए बता रहा हूँ भाई, टिप है, एक लेसन है, तो आप किसी का भी IP एड्रेस ट्रेस कर सकते हो, बस आपको एक लिंक पे क्लिक करवाना है। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ताकि अगर कोई भी इस लिंक पे खोलेगा तो इंस्टाग्राम का वही मेरा अकाउंट ही खोलेगा। बट इस लिंक पे क्लिक करने से मेरे पास इसका IP एड्रेस आ जाएगा, और IP एड्रेस जैसे ही आएगा, मैं उसको जब IP ट्रैकर पे डालूंगा तो मेरे पास उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। आप भी कर सकते हो, बट अपनी क्रश के साथ मत करना, ये क्रश के सामने, उसके घर के सामने गुलदस्ते लेके पहुंच जाओ, ऐसे मत करना भाई। देखो ये मैं तो कोई अंदर की खबर बता रहा हूँ, जो मैंने खुद सीखा साइबर सिक्योरिटी में भी थोड़ी देर काम करके, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ गलत मत यूज़ करना, बट ऐसे केसेस में आप चीज़ें पकड़ सकते हो और आप ऐसे स्कैम पकड़ सकते हो। और यहाँ पे जब एनी ने ये क्लिक करा तो पता है कहाँ की लोकेशन आई? दुबई। और इनकी मानो पैर कांप गए। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च करा hotax.net/wap scam। भाई मुझे 444 आर्टिकल मिले, उसमें से पहला आर्टिकल ने ये बोला कि ये कुछ दुबई के 4-5 लड़के हैं जो ये स्कैम कर रहे हैं, और एनी नाम की लड़की डेटिंग वेबसाइट या इधर उधर इंस्टाग्राम वगैरह पे भेजते हैं, और वो यही सेम स्टोरी से जो कि सलमान। और जैसे ही मैं पढ़ रहा था ना, जब मैंने सलमान भाई को बोला ये एनी, सलमान भाई की मानो फट के 4 नहीं 74 आ गए, और मेरे कान तक सरसरा गए जब उनकी फटी। उनके मुंह से यानी मानो कि खून पूरा नीचे आ गया और एकदम पेल फेस हो गया, क्योंकि यार किसी इंसान ने, मिडिल क्लास वाले, जो उसकी फैमिली में भी थोड़ी बहुत उनकी इज्जत करती हो, इज्जत कहाँ रह जाएगी जब उनकी फैमिली की 6 महीने की टोटल सेविंग्स वो ऐसे अपनी चूतियापंती पे गवा देंगे। तो मैंने बोला अरे आप फिक्र मत करो, पहले एक बार पढ़ लूँ। तो ये कहते हैं कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, कि बेसिकली ऐसा एक पौधा है वीनस, लगाता है हनी ऊपर, ताकि जब फ्लाई आती है तो एकदम ऐसे पकड़ लेता है, उसको नहीं फ्लाई के पास जाना पड़ता। वैसे ये लग्जरी से अपनी ऐसी लाइफस्टाइल दिखाती है और एक ऐसा लालच क्रिएट कर देती है कि जो आप 6 महीने में पैसे कमाते हो, वो मैं एक ही दिन में आपको कमा के दूंगी। और इंसान आता खच करके एकदम पकड़ लेता। ये एनी नाम की लड़की तो है नहीं, कोई कैट फिशिंग कर रहा है ना, तो इसको अपने लौंडे गिरी के हिसाब से हम संभाल लेंगे। अब ऐसा करो, ये खफा है ना एनी अपने हिसाब से कि आपने इसको बताया नहीं आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए और इससे लोन ले लिया। अब देखो इनकी वेबसाइट है, तो ये अपनी वेबसाइट को किसी तरह भी मैनिपुलेट करके कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मौज, जोश ऐसी अगर एप्लीकेशंस पे आप इंस्टेंटली आ रखे हो, तो आपको ना बड़ा अजीब सा नंबर देगा, 1 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब अगर देखा जाए जोश के ऊपर टोटल डाउनलोड्स, मतलब टोटल यूज़र सिर्फ 1 मिलियन है, और कभी इनके देखना फॉलोअर्स फेसबुक के, भाविन के 3-3, 4-4, 10-10 मिलियन, इतने तो यूज़र्स ही नहीं है। तो बेसिकली जोश एप्लीकेशन क्या करते हैं, मैनिपुलेशन, कि बेसिकली ऐसे नंबर लिख दिया, क्या फ़र्क है, हमारे बाप की वेबसाइट है, कुछ भी नंबर लिख दो, इसके इतने फॉलोअर, इसके इतने फॉलोअर, चाहे इतने यूज़र ही नहीं है, बट तब भी ऐसी वाली गेम बेसिकली खेलते हैं। तो उस लड़की ने जो 5,000 आपको $US भी दिए हैं ना, तो वो भी दिए थोड़ा यही आसपास में, ये लॉन्डो ने लिख दिया आपके अकाउंट में 5,000, और ये जो 18,000 है तो ऐसे ही लिख दिया आपके 18 लाख $US बना दे, क्या दिक्कत है। तो इनको इनकी गेम ही खिलाते हैं। आप ऐसा करो, उस नंबर पे, एनी के नंबर पे, आपकी प्यारी बेचारी एनी शर्मिंदा हो गई एकदम से, यार क्या। मैंने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं, उसको मैसेज करो कि मैंने ना अपना घर बेच दिया। अच्छा कितने का? मैंने कहा आप मैसेज तो करो। तो आप ये बोलो कि जिस चीज़ से तू खफा है ना, कि कहाँ से वो आए पैसे, क्योंकि तुझसे मैंने 5,000 का लोन लिया था, उसके बाद ये पैसे कहाँ से आए जो एक्चुअली आप अपनी फैमिली के फंड्स पूरे कर दिए, वो आप बोलो कि आप अपना घर बेच दिए। कहते घर बेच दिए, कितने में बेचा, कैसे बेचा? मैंने कहा आप उसको ये बोलो तो सही। उन्होंने टाइप कर दिया और भेज दिया। अब आपको मैं कहानी समझाता हूँ। तो बेसिकली आपने अपना घर बेच दिया, उसका आपका जो टोकन मनी मिला वो आपने, आपकी फैमिली के फंड्स जो आपने कूड़ा कर दिया, वो उतना ही टोकन मनी सपोज करो, वो आपने इस वेबसाइट पे डाल दिया। अब बेसिकली आपको वो टोकन मनी का डबल लेना है, इसको ऐसा बोलना है, क्योंकि वो डीलर को दोगे तो यहाँ से डील छूट जाएगी और इस प्रॉपर्टी का अच्छा बायर मिलेगा। आपको पहले कोई $25,000 $US दे रहा था,
अब आपको यहाँ पे 35,000 यूएस डॉलर दे रहा है, जो कि आप बेच के एनी को 35,000 यूएस डॉलर देने वाले हो। तो इन्होंने बोला विश्वास करिए। मैंने कहा हाँ विश्वास करवाओगे तो विश्वास करेंगे, करवाओ उसको विश्वास, अब ये आपकी ड्यूटी है। और मैं वो बोल के निकल गया अपने घर। अब वो पीछे पीछे टेक्स्ट करने लग गए उस एनी को और कन्विंस करने लग गए कि देखो यार, मेरे को सही में डीलर को डबल पैसे देने हैं, तभी मैं अपना प्लॉट के जो कागज़ हैं वो छुड़वा पाऊंगा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो छुड़वा पाऊंगा, तो मुझे तू दे। इसका जवाब एनी ने ये दिया कि देखो यार, मैं 5,000 डॉलर तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जो तुम डुबा चुके हो। अभी मेरा 5,000 का लोन तुमने चुकाया नहीं, तुम और मुझसे पैसे मांग रहे हो, और वो भी इस जितने तुमने पैसे डाले उसका डबल। कहते यार अब मेरी और कौन हेल्प करेगा। अब तू ये बता कि अगर मैंने ये पैसे नहीं दिए उस डीलर को तो मेरा घर बिक जाएगा। तुझे पता है मेरी पूरी फैमिली के पास एक घर है, मेरी फैमिली मेरे पे थू थू करेगी और मेरी फैमिली मेरे पे थू थू करेगी, हम सड़क पे आ जाएंगे। तू बता हम कहाँ जाए। देखो तो 35,000 यूएस डॉलर मिल रहे हैं ना, उसके बाद हम इस चीज़ को डबल कर देंगे। तो एक तरह तो ऐसी हुई 35,000 यूएस डॉलर। अब तुम ये पॉइंट समझ रहे हो मैंने क्या गेम खेली है। बेसिकली ये दिखाती थी सपने हम लोगों को कि हमारी 6 महीने की कमाई ये एक दिन में दे देगी, और हमने सपना दिखा दिया इसको कि इसकी 6 महीने की इसकी 6 महीने की लूटबाजी, स्कैमबाजी, दोगलापन ये सिर्फ एक दिन में कर सकते। 35,000 यूएस डॉलर लेके। 35,000 यूएस डॉलर पता है तुम्हें कितने होते हैं? करो एक बार कैलकुलेट, कमेंट्स में बताओ 35,000 यूएस डॉलर कितने होते हैं। तो मैंने सोचा शार्क को एक बार बेट दे के देखें, एक बार ज़रा शार्क का शिकार करें, देखें क्या होता है। तो एनी ऐसे वैसे थोड़ा थी, 4-5 लौंडे लुटाटे मिल के ऐसा डिसीजन ले रहे। तो इन्होंने कहा कि हम अपना लड़का भेजेंगे। सलमान भाई ने मुझसे पूछा, सलमान भाई ने कहा हाँ लड़का भेज लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ डील में बैठ जाएगा। सलमान भाई ने इसलिए मुझसे ने पूछा क्योंकि वो सोच रहे थे बस इनकी साइड से कोई लड़का अगर आ गया ना, इसका ऐसे पकड़ के मतलब भाई अब तुम सोचो ना, मतलब वो तो एनी ये सबको रियल मान रहे थे, उनका तो साथ साथ पैसे के थोड़ा थोड़ा एक दोस्त बन चुकी थी, दोस्तानी बन चुकी। तो ऐसे तो उनका गुस्सा आएगा ही और बिल्कुल जायज़ ही है। तो वो भी शायद से हो सकता है वो जो 5-6 लौंडे दुबई के हैं ये भी टेस्ट ही कर रहे थे कि भैया ये मना तो नहीं कर देगा। बट जिस हिसाब से इन्होंने देखा सलमान भाई को कि हाँ आप लड़का भेजो, एनी आप लड़का भेजो, मेरे सामने वो मीटिंग करेगा, भेजो तो सही, एड्रेस भेज दियो, लोकेशन भेज दी। एनी ऐसे होगी भैया ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। थोड़ा टाइम लगाया और एकदम सबसे पहले ये देखो नोटिफिकेशन 3,000 यूएस डॉलर शार्क के मुंह से लेके आया, शार्क के मुंह से। देखो सुबह फ़ोन आया 5:15 बजे, अब्दुल भाई आपका प्लान काम कर गया, अभी आधे पैसे और बाकी है। मैंने कहा अरे रुक जाओ, अभी तो थोड़ा सा और टाइट करेंगे। मैंने कहा अब आप एक फ़ोटोशॉप करो आर्टिकल को। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले ही ये जो सारा एरिया है चांदनी चौक और ये दरियागंज वाला, ये अनऑथराइज था, अब ये ऑथराइज्ड हो गया। ये कई साल पहले ही हो चुका है, बट आप उसको ये यकीन दिलाओ एक आर्टिकल न्यूज़पेपर का फोटोशॉप करके कि ये आज ही खबर आई है। दुबई में बैठा है, उसको थोड़ा पता है, हमें पता है वो दुबई में बैठा है, उसको आज का अखबार नहीं मिल सकता, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये रिस्क लेके देखते हैं और उसको ये आर्टिकल भेजो और बोलो कि भाई मुझे अभी आधा ही पैसा मिला है, आधे और भेज, क्योंकि जो $35,000 का आपको बेट दिया है ना मैंने, वो चबूतरा मैं 60,000 यूएस डॉलर का देने वाला हूँ। सलमान भाई ने ऐसे करा और फिर उसके फ़ोन उठाने 2 दिन तक कर दिए बंद। 2 दिन नहीं, एक ही दिन में अपने आप फाइनेंस अकाउंट पे आए ज़्यादा पैसे, इन्होंने खर्च करके अपने अकाउंट में डाल लिए। अब देखो इनका बचाव हो गया और इनको तो जितने इन्वेंट डाले उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल गए, बट अब ये वो चीज़ समझ चुके हैं। और अब अगर आपको भी इनसे शूट करवाना है, द थर्ड आई फोटोग्राफी आप जा सकते हो, शूट करवा सकते हो, तो बहुत सस्ते में कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हुई है ना, अब इनके दिल में ऐसी एक चीज़ आ गई है कि भैया मेरे को सबसे पहले लोगों का भला करना है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हो गई जिस वजह से मेरे पैसे बच गए, और जो बचे हैं तो मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की ब्लेसिंग से ही बचे। और आपको बस एक लेसन देना चाहता हूँ कि भैया देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये आपको कहीं कोर्स में मिलता है, बट कोई लोग जो आपको प्रॉमिस करते हैं ना भैया आप फटाफट अमीर बन जाओगे, हमें शॉर्टकट पता है। ये अमीर लोग क्या, अमीर लोग मेहनत करते हैं
और वो आपको समझ नहीं आती। आप पड़ जाते हो इस MLL ये कोर्स खरीदने के चक्कर में। नहीं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा अपना लैपटॉप में ना दिखाते रहते, देखो मैं जब सो रहा था ना 16,000 रुपये कमाए, जब मैं सो रहा था ना 2 लाख रुपये कमाए, मैंने पिछले हफ्ते 15 लाख रुपये कमाए, गाड़ियों के साथ, नए नए आईफोन के साथ, लैपटॉप के साथ, देखो जी हम पैसे कमा रहे हैं। यार ये वही लोग हैं, एक लैपटॉप इनके पूरे 15-20 लोगों ने ले रखा होता है, सब फोटो खिंचवा खिंचवा के यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम की रील वील में डाल देते हैं और आपको बोलते हैं भैया हमारा कोर्स खरीदो। पूछ लो इनसे कोर्स क्या चीज़ है। वो मार्केटिंग पे है ये। जब कोर्स को डिफाइन ही नहीं, मैं अपना एक्टिंग और मॉडलिंग कोर्स बोलता हूँ कि लोगों को लेना। आप मुझसे 100 सवाल पूछो, क्या होता है कोर्स में, रैंप वॉक होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, पूरा क्लोथिंग के लिए आपको बाहर, और वीडियोज़ हैं, कोर्स की वीडियोज़ हैं, बच्चे आते हैं, वीडियोज़ हैं। इनके पास वो चीज़ कुछ नहीं है। बोलते हैं ऑनलाइन कोर्स होता है, ऑनलाइन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कभी कुछ ये होता है, कभी कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता है, बट सारा का सारा चोर बाजार है। बेसिकली आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो इनके पास खुद नहीं है। और आपको, या फिर ये केस आपको खुद पता लगे स्कैम वाला। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम वगैरह हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि आप सब जिनके साथ नहीं हुआ उनको पता लग जाए कि कैसी कैसी टेक्निक से लोग स्कैम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को जेन्युइन नहीं पता था कि ये स्कैम कब शुरू हुआ, कब मेरा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हुआ, या कब सलमान भाई का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हुआ, और कौन काट रहा था। लास्ट में पता लगा साला सभी मिले हुए थे, वेबसाइट साली फ्रॉड थी। वेबसाइट पे अपने आप ही नंबर दिखता था, अपने आप ही। आज भी वो वेबसाइट पे इतने डॉलर हैं उनके, आज भी अगर वो डॉलर डाले तो हर चीज़ में ही प्रॉफिट दिखेगा। तो भाई इन सब चीज़ों से बचे रहो। बाकी तुम्हारा भाई चलता है, ये लेसन्स को प्लीज़ 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 बहुत मेहनत करे हुए लेसन्स है। मैंने कहीं ऐसे भी केसेस देखे हैं, बच्चे ने अपने मम्मी पापा के सारे पैसे लगा दिए, उसके बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, और फिर खैर मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। वीडियो लंबी लगे और बोरिंग लगे तो बता देना भाई, छोटी बना दिया करूँगा वीडियो, बट मैं सोचा आपको हर एक चीज़ बताऊँ कि कैसे टेक्निक से क्या फंसाते हैं और क्या पूरी बकचोदी करते हैं। ठीक है यार, तुम्हारा भाई चलता है। और गागा भाई के लिए एक मैसेज ये है कि यार ऐसे स्क्रैच व्रैच मत मारो गाड़ी पे। आप अगर भारत आ गए हो तो ये पेंटिंग ले लो, अगर ऐसा सीन है तो क्या है बोल।